23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका आगे के 2 श्लोकों में उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मते एक यात्यनावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। व्याख्या। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें अथवा ना करें, पर उन सबका संबंध ऊर्ध्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ ही है। जब तक मनुष्यों के भीतर असत वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियाँ भी अव्यय शाश्वत हैं। अर्थात ये दोनों गतियाँ निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एक यात्यनावृत्ति मन्य यावर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। संबंध। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म्य बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग मुक्त समता में स्थित हो जा। व्याख्या। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। शुक्ल मार्ग प्रकाश में है और कृष्ण मार्ग अंधकार में है। जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं, अर्थात उनका मार्ग प्रकाश में है। परंतु जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में हैं ही, पर जो भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ, तप, दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोगियों में जाते हैं, वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो भी आने जाने वाले मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोल्हू की बैल की तरह अनंत काल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे तो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं रहती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रहे। परिशिष्ट भाव। कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में आता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, और यहाँ कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है।
और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है, और दोनों का परिणाम एक ही है। संबंध। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। अर्थात योगी भक्त इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो, उसकी नश्वरता में किंचन मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिर हद है, जो ब्रह्मलोक है वहाँ जाने पर भी लौटकर आना ही पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है। इसलिए यह आदिस्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदिस्थान परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। न जानने की यह असामर्थ्य न तो भगवान की दी हुई है, न प्रकृति से पैदा हुई है और न किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असामर्थ्य किसी की देन नहीं है, किंतु स्वयं जीव ने ही परमात्मा तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है। कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर ही है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल नहीं है, अपात्र नहीं है। केवल संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण वह अपने में असामर्थ्य का आरोप कर लेता है और इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोग जन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी, और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा की। इसका तात्पर्य है कि छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि वह कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इसी शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषों के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और पीछे योग की महिमा कही।